जान। मेरा नाम वांग यानफेंग है। मेरा एक खुशहाल परिवार है और एक प्यारी समझदार पत्नी भी। पहले मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर पत्नी, आज थक गई होगी। दबाव ठीक है? ठीक है। इतना जोर क्यों लगा रहे हो? पत्नी, तुम्हारी पीठ पर ये अजीब सा टैटू क्या है? कौन सा टैटू? बस पीठ पर ही तो है। कल ऑफिस की पार्टी थी, दोस्तों के साथ मजाक में बनवा लिया। दोस्तों के साथ ऐसा टैटू? क्या मतलब? बस एक टैटू है ना। पत्नी, गलत मत समझो, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। हेलो। ठीक है, मेरी राह देखो। अरे पत्नी, इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? सहेली ने शराब पीने बुलाया है, तुम कम पूछो। सक्सनी का निशान किसी खास की निजी पालतू होने का प्रतीक। उस पर लिखे अक्षर उसके मालिक के उपनाम का संकेत देते हैं। ये एक तरह का गुलामी का निशान है। कहीं यार के पीठ का वो टैटू, यही सक्सनी का निशान तो नहीं? मिस्टर सी, क्या ये कोई उपनाम है? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। चलो खाना डिलीवर करने चलते हैं। लाओ वांग, सुनो, एक बात कहूं, तुम दिन में नौकरी करते हो, रात को भी कई काम करते हो। खुद को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, किस लिए? मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, पत्नी का भी तो खर्चा चलाना है। सच कहूं तो लाओ वांग, औरतों का क्या है, उन पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना ज्यादा ध्यान दोगे वह उतनी ही कदर नहीं करेगी। कौन जाने वह अभी बाहर कहीं किसी और के साथ मस्ती कर रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? अरे लाओ वांग, तुम अरे अरे लाओ वांग, देखो, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। मालिक, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। जान, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। जल्दी मत करो, खिड़की बंद नहीं है। अभी बंद करता हूँ। लियूया, मैंने तुम्हें दिल से चाहा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वांग यानफेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि घर पर सिगरेट या शराब नहीं पीनी है? क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था? किसने पीने दिया? तुम पी सकती हो, मैं क्यों नहीं पी सकता? क्या मतलब? यह कैसा रवैया है?
मैंने बस अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी मस्ती की थी, और उसकी बात करो तो मैं तुम पर कोई आरोप न लगाऊं तो बहुत है। परेशान करना? तुम्हें क्या हक है मुझे परेशान करने का? तुम्हें पता है, तुम खाना डिलीवर करते हुए मेरी सहेलियों की नजर में आ गए। वे मेरे पीछे कह रही हैं कि मैंने पहले आंखें बंद कर ली थीं। दूसरे बेहतर मर्दों को छोड़कर एक खाना डिलीवर करने वाले से शादी कर ली। मैं बेकार हूं। तुम्हें पता है, ये घर मैंने दिन में काम करके और रात को खाना डिलीवर करके एक एक पैसा जोड़कर खरीदा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी नजरों में मैं एक नाकारा बन जाऊंगा। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। चुप रहो, बहाने मत बनाओ। तुम इतनी मेहनत करके भी कुछ कमा पाते हो? मेरे मर्द सहेली को देखो, वह एक सूचीबद्ध कंपनी में काम करता है। उसकी 1 महीने की तनख्वाह तुम्हारी 6 महीने की मेहनत के बराबर है। सीधे कहूँ तो तुम एक बेकार निकम्मे हो। मर्द सहेली? क्या मर्द सहेली? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, मुझे सोने जाना है। लियुया, तुम मुझे बताओ, क्या मर्द सहेली? छोड़ो, साफ साफ बताओ। तुम मुझे छोड़ो। वांग यानफेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम अपने आप पर गौर करो। हालो, रुको। जान, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। तुम्हारे फोन ने मुझे डरा दिया। वह निकम्मा अभी यहीं पास में था। उस निकम्मे ने सुन भी लिया तो क्या हुआ, इससे और मजा नहीं आएगा। ठीक है, तुमसे बात नहीं करूंगी। इतनी रात को फोन किया, क्या बात है? इतनी जल्दी मेरी याद आने लगी? मैंने ज्यादा शराब पी ली है, नींद नहीं आ रही। तुम आकर मेरे साथ रहो। अरे, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैंने उसे नींद की गोली खिला दी है। ठीक है, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। वांग यानफेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी क्या सुना? तुम्हें इतना डर है कि मैं कुछ सुनूं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अभी क्या सुना? मैं अभी आया हूं, कुछ नहीं सुना। अच्छा हुआ, उसने कुछ नहीं सुना। छोड़ो, तुमसे बहस नहीं करूंगी। मेरी सहेली ने ज्यादा शराब पी ली है, मुझे जल्दी से उसके पास जाकर उसकी देखभाल करनी है। रुको, तुम क्या भूल गई हो? कोई अहम दिन? कौन सा दिन? सोचा नहीं था। तुम हमारी शादी की सालगिरह तक भूल गई। कुछ नहीं, बस 3 दिन बाद मुझे एक काम से बाहर जाना है। मैं चाहता था कि हम अच्छे से अलग हों, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, जान। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम कब उस निकम्मे से तलाक ले रही हो? मैं उस निकम्मे से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन घर का मकान, गाड़ी, सब उसी ने खरीदा है। अगर तलाक हो गया तो संपत्ति भी बांटनी पड़ेगी। कितनी मुश्किल है। जान, यह तो बहुत आसान है। कोई तरीका सोचो कि वह खाली हाथ घर से निकल जाए। तुम सचमुच बहुत चालाक हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आदमी को खाली हाथ निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि तुम बहुत शैतान हो। फेंग भैया ही सबसे चालाक हैं।
और हाँ फेंग भैया, परसों वह निकम्मा बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। हम कुछ और ज्यादा रोमांचक खेल खेलते हैं। मैं उस निकम्मे से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन घर का मकान, गाड़ी सब उसी ने खरीदा है। परसों वह निकम्मा बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। हम एक और ज्यादा रोमांचक खेल खेलते हैं। शुक्रिया जॉन। पापा, आपने फोन क्यों किया? यानफेंग, 3 दिन बाद तुम्हारी और यार की शादी की सालगिरह है। तुम भूल तो नहीं गए? पापा, मैं नहीं भूला। अच्छी बात है। मेरी बस यही एक बेटी है। हमारे घर का रिवाज सख्त है। मैंने उसे बचपन से ही 3 आज्ञा पालन और 4 गुण सिखाए हैं। तुमसे शादी के बाद तो वह और भी अच्छी पत्नी और माँ बन गई है। उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो तुम्हारे साथ गलत हो। उसने तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ाया है। अगर तुमने उसे दुख दिया तो मुझे माफ करना। क्या बात है? 3 आज्ञा पालन और 4 गुण। क्या बात है? अच्छी पत्नी और माँ। पापा, आप चिंता न करें। आपकी सीख मैं दिल से याद रखूंगा। और हाँ पापा, 3 दिन बाद की शादी की सालगिरह पर मैं यार को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। उस दिन आप और माँ दोनों जरूर आइएगा। बिल्कुल राज रखना। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा सोचा। लियूया, 3 दिन बाद की शादी की सालगिरह वही दिन होगा जब तुम दोनों बेवफा जोड़े अपनी सजा पाओगे। वांग यानफेंग, तुमने अचानक ग्रुप क्यों बनाया? मेरी बेटी, वो ग्रुप में क्यों नहीं है? हाँ सही कहा। यार कहा है, तुमने यार को ग्रुप में क्यों नहीं डाला? बात यह है, 3 दिन बाद मेरी और लियूया की शादी की सालगिरह है, इसलिए सबको बुलाना चाहता था। मैं उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को राज रखना होगा। एक शब्द भी लीक नहीं होना चाहिए। अरे सच में? क्या बात है? यार जरूर बहुत खुश होगी। कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगी। मैं और भी सहेलियों को बुलाऊंगी। सब मिलकर यार को सरप्राइज देंगे। अरे बेटा, तुमने दिल से सोचा है। यार को तुम जैसा पति मिला, उसकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, माँ जरूर आएगी। उस दिन यार के लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आऊंगी और एक बड़ी लाल एनवलोप भी दूंगी। शुक्रिया माँ। उस दिन हम आपका इंतजार करेंगे। तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बची है। तुम्हें यार की शादी की सालगिरह याद रही। मैं उस दिन जरूर आऊंगी। कोई बात नहीं। जान, मेरी ये बिजनेस ट्रिप कई दिनों की है। घर पर अपना ख्याल रखना। चलो बस बस, मुझे पता है, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जान, वो बेकार आदमी आखिरकार चला गया। जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब मजा शुरू होगा। जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। सीफी, तेरा पति क्यों नहीं आया? मैंने उसे नहीं बताया। आजकल बहुत बिजी है। कल तो उसने मुझसे कहा कि विदेश जा रहा है। लगता है जल्दी वापस नहीं आएगा। चलो। फीफी, तुम लोग आ गए। तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बची है। तुम्हें पता है कि आज यार की शादी की सालगिरह है।
सुनो, तुमने उसके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? वो तो सरप्राइज ही है ना। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। और सुनो, यार को अभी तक नहीं पता कि तुम लोगों ने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया है। तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं ना? फिक्र मत करो, हमारे मुंह पर ताला लगा है। चलो। थोड़ा और रुको, मैंने अपने ससुर सास को भी बुलाया है, वो भी आने ही वाले हैं। जान, पसंद है? पसंद तो है। पसंद है तो फिर खड़े क्या देख रहे हो? हम ऐसा करें, तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा ना? बेवकूफ, वो निकम्मा बिजनेस ट्रिप पर गया है, पता नहीं चलेगा। इन कुछ दिनों तुम्हें मेरा अच्छे से साथ देना होगा। मैंने अपनी बीवी से कह दिया है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। जान, कुछ और रोमांचक खेलना चाहोगे? क्या और रोमांचक? दन 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 दन। हाथ। इतना रोमांचक खेल रहे हो? मजा आ रहा है ना? बस यही काफी है। आज तुम्हारा और यार का शादी की सालगिरह का दिन है। तुम यही पहनकर जाओगे? यार का तुम्हारे साथ 7 जन्मों का पाप था। आंटी सही कह रही हैं, यार ने तब आंखें फोड़ ली थीं जो तुम पर आ गई। अगर यार ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लेकिन आंटी, ये आदमी नाकारा तो है, पर फिर भी थोड़ी शर्म तो है। आज का दिन यार के साथ शादी की सालगिरह का है, ये जानता है, इसलिए ये सरप्राइज तैयार किया है। हाँ, दिल तो है इसका। चलो, अब जब हम सब आ गए हैं तो ऊपर चलते हैं। चलो। मम्मी पापा, डार्लिंग, मेरा एक जरूरी कागज घर पर रह गया है। तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं अभी आ रहा हूं। ये निकम्मा अचानक मैसेज क्यों कर रहा है? डार्लिंग, मेरा एक जरूरी कागज घर पर रह गया है। तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं अभी आ रहा हूं। मैं लिफ्ट में आ चुका हूं, अभी पहुंचता हूं। बस हो गया, अब क्या करें? वो निकम्मा वापस आ गया। तुमने कहा था वो वापस नहीं आएगा। मुझे भी कैसे पता था कि वो लौट आएगा? जल्दी से कुछ सोचो। चाबी कहाँ है? जल्दी से खोलो। वो चाबी तो तुमने ही फेंकी थी। क्या? जल्दी जल्दी जाओ, तुम उधर ढूंढो। यार को सरप्राइज बहुत पसंद है। थोड़ी देर में हमें इतने सारे लोग देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो यार का हैरान चेहरा सोच रही हूँ। मुझे उसकी अच्छी तरह मदद करनी है और रिकॉर्ड करनी है। लियूया, तुम्हें जल्द ही मिलेगा वो सरप्राइज जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जल्दी खोलो, वे आ रहे हैं। चाबी ढूंढो जल्दी। नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकता, नहीं तो मेरी खैर नहीं। जल्दी से चाबी ढूंढो। अंदर है, तुम जाकर ढूंढो, जल्दी जल्दी। जल्दी करो। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मुझे कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। वे आ रहे हैं, तुम जल्दी करो। जल्दी करो। तुम मुझे जल्दी मत कराओ। दर्द से मर रही हूँ। यार, हम तुम्हारा जश्न मनाने आए हैं। शादी की सालगिरह। कोई नहीं है,
यार कहाँ है? पापा शायद बेडरूम में हो। पत्नी, क्या तुम कमरे में हो? मैं माँ पापा को और तुम्हारी सहेलियों को बुला लाया हूं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। यार, क्या तुम अंदर हो? धत तेरे की, मेरे माँ पापा कैसे आ गए? अगर मेरे माँ पापा ने हमें इस हालत में देख लिया तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे। पत्नी, तुम इतनी देर क्या कर रही हो? माँ पापा और सहेलियां दरवाजे पर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रुको, मैं कपड़े बदल रही हूँ। तुम लोग मेरा थोड़ा इंतजार करो। आ गए, वे सच में आ गए। अगर तुमने अब नहीं खोला तो हमारी खैर नहीं। यार, आखिर कर क्या रही है? कपड़े बदलने में इतनी देर? यार, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें देखने आए हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। जानू, अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मैट, मैं बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। मेरा इंतजार करो। अरे, क्या तुमने सुना एक्साई फिफी की आवाज? क्या एक्साई फिफी भी आ गई है? वो कैसे आ सकती है? यार, तुम आखिर कर क्या रही हो? ऐसे कौन से कपड़े बादल रही हो जो इतना टाइम लग रहा है? जल्दी खोलो। मुझे जल्दी मत करो, मैं अभी बाहर आ रही हूँ। खत्म। सच में फिफी की आवाज है। वो सच में आ गई है। जल्दी कुछ सोचो। नहीं, अगर एक्साई फिफी को पता चल गया तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी खत्म। तुम जल्दी करो। तुम जूते ले आओ। हाँ, ये क्या आवाज है? तुम लोगों ने सुनी? लगता है सच में कोई आवाज आ रही है। जानू, जब तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो तो मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूं। क्या स्मेल है? आग लग गई है। आग कैसे लग गई? तुम लोगों ने महसूस किया? लगता है धुआं की स्मेल आ रही है। ये धुआं कैसे निकल रहा है? ये यार, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। यार, अंदर आग लग गई है, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं, अंदर आग नहीं लगी है। बस कुछ चीज जल गई है। तुम लोग अंदर मत आना। यानफेंग, तुम्हारे घर की चाबी कहाँ है? कोई स्पेयर की नहीं है क्या? पापा, सारी चाबियां बेडरूम में है। मेरे पास कोई नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जानू, अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या करें? वो दरवाजा तोड़ने वाले हैं। अब हम क्या करें? यूज दरवाजा तोड़ने नहीं देना चाहिए। हाँ तो मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। पापा, आओ साथ में। तुम लोग क्या कर रहे हो? यानफेंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बेशर्म, तुम यानफेंग के पीठ पीछे ऐसा कैसे कर सकती हो? पापा, मैंने नहीं किया। जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। हम बस एक गेम खेल रहे थे। तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हें लगता है हमारी आंखें अंधी हैं क्या? पापा, चुप रहो। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। लियुया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। तुमने मेरे पीछे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया। यानफेंग, मेरी बात मानो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? तो फिर मुझे समझाओ, ये कौन है?
छुप क्यों रहे हो? मैं देखना चाहती हूँ तुम कौन हो। अरे मत करो। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेन फेंग, तुम? रुको, यह चेन फेंग है। मुझे याद है, चेन फेंग फीफी का पति है ना? हे भगवान, फीफी का पति लियू या के साथ है? मुझे याद है, चेन फेंग तो लियू या का करीबी दोस्त है ना? चेन फेंग, तुम्हारे शरीर पर जो टैटू है वो उसी के लिए बनवाया था ना? मुझे बताओ, तुम दोनों कब से साथ हो? यान फेंग, मेरी बात सुनो, हम बस। चेन फेंग, तुम बदमाश हो, और लियू या, तुम बेशर्म औरत हो। इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। यह लियू या तो आमतौर पर बहुत शालीन दिखती थी, लेकिन पीठ पीछे इंसान के चेहरे से उसके दिल का हाल नहीं पता चलता। अब तो मजा आएगा। लेकिन मैंने सुना है कि लियू या के पिता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वह तो पढ़े लिखे घराने से है, लेकिन वह ऐसी निकली। तू बेशर्म, तूने हमारे लियू परिवार का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तू अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहनी? पापा, चाबी गायब है। मेरी हथकड़ी खुल नहीं रही। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ, क्या आप पहले मुझे खोल सकती हैं? तुम? ओह, चेन फेंग, मैंने तुम्हारे साथ कहाँ बुरा किया कि तुम बाहर किसी और के साथ हो? क्यों? फीफी, वह बस मेरी सहेली है। हम बस मजाक कर रहे थे। मेरी बात मानो। सहेली? क्या सहेली हाथकड़ी में जकड़ी होती है और ऐसे कपड़े पहनती है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? यार, तुमने क्या कर दिया? तुमने कैसे? तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? मेरी पूरी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई। अब मैं बाहर लोगों के सामने कैसे जाऊंगा? लियू या, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कहा बुरा किया? बोलो, मुझे बताओ। टिंग फेंग, मेरी बात सुनो, मैंने नहीं किया। मुझे समझाने का मौका दो, ठीक है? समझाना? अब तुम क्या समझाओगी? इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या तुम समझती हो हम सब अंधे हैं? टिंग फेंग, मुझे माफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस मुझे बता दो, ठीक है? तलाक। तलाक? टिंग फेंग, यह मामला, इसमें हम लियू परिवार की गलती है। पापा, अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरा क्या चेहरा बचा है कि मैं उसके साथ रहूं? बेहतर है तलाक हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा, तलाक हो तो सही। वांग यान फेंग, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती थी, इस नाकारा से। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, तो चलो तलाक हो जाता है। चेन फेंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लियू या, तुम यह कमीना, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली थी, तुमने मेरे पति को छीन लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझे धक्का दिया। दिया तो सही, फिर क्या? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा था। अंकल, आंटी, मैं शादी करना चाहता हूँ या से। तुम यह बेशर्म कहीं के, यहां से निकल जाओ। दहेज 5 लाख काफी है? क्या? मैं और लियू या ही बचपन के दोस्त हैं। तू ही बाहरी है। अगर तू नहीं होता तो हम दोनों की शादी हो चुकी होती। चेन फेंग, तुम लियू या से शादी करने जा रहे हो, तो मेरा क्या? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? तेरे बाप के पास थोड़े साधन नहीं होते तो तुझे लगता है मैं तेरे साथ होता? हम अभी तलाक लेते हैं। तू जहाँ दिखाई दे वहाँ से गायब हो जा। बहुत अच्छा, मैं तुझे खाली हाथ छोड़ूंगी। खाली हाथ?
मैं जल्द ही तियान्यू ग्रुप का जनरल मैनेजर बनने वाला हूँ। तुझे लगता है मुझे उस पैसे की कमी पड़ेगी? वांग यानफेंग, मैं बहुत देर से तंग आ चुकी हूँ तेरे साथ गरीबी में रहने से। अब मैं चेन फेंग के साथ हूँ। आगे से हम दोनों बस बेहतर ही जिएंगे। तुम हमारी खुशियों के लिए दुआ ही करो। और तुम, यह निकम्मा, हमेशा के लिए एक कंगाल ही बने रहोगे और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारोगे। यानफेंग, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है और कुछ बदला नहीं जा सकता, तो अच्छे से अलग हो जाए। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। ठीक है, तो मैं यहीं से तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि वेश्या और कुत्ता हमेशा साथ रहें। तुम नौजवानों के मामले खुद ही सुलझाओ, हम दखल नहीं देंगे। पापा, मम्मी, चेन फेंग, आज के बाद मेरे पास बस तुम ही हो। तुम्हें हमेशा मेरा ख्याल रखना है, ठीक है ना? या तू चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तुझे पहले से 1000 गुना 10,000 गुना बेहतर जीवन दूंगा। हाँ। मैं तुझे बता दूं, आज हम जिससे मिलने जा रहे हैं वह वांग्स ग्रुप का रहस्यमय बड़ा बेटा है। 3 साल पहले वह वापस आया और वांग्स ग्रुप संभाल लिया। यहाँ तक कि उसने वांग्स ग्रुप को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। सुन ले, अगर हम उसकी कड़ी जोड़ लें तो छोटे मोटे तियान्यू ग्रुप की बात छोड़ो, पूरा जियांगचेंग शहर हमारा हो जाएगा। वह, उसका उपनाम वांग है। क्या तू फिर से अपने पूर्व पति के बारे में सोच रही है? नहीं, मैं बस यह सोच रही थी। कमीनी, तू अब मेरी चेनफेंग की बीवी है। अगर तूने किसी और मर्द के बारे में सोचा तो देख लेना, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। वह मुझे कभी नहीं मारता। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? थोड़ा दूर हटो, मैं संभाल लूंगा। हाथ कटने का ध्यान रखना। क्या देख रहे हो? सामान समेटो और चलो। अगर और नाटक किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। मिस्टर वांग, ये 3 साल आपके नेतृत्व में हमारी कंपनी अब छलांग लगाकर जियांग प्रांत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गई है। बस आपकी मर्जी हो तो हमारी कंपनी कभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। पता है, एक बात और, ये इन्वेस्टर्स मीटिंग तैयारी कैसी चल रही है? ये हैं इस बार इन्वेस्टर्स डेलीगेशन की 3 मुख्य प्रतिनिधि। ये हैं होंगचेंग ग्रुप, किजी ग्रुप और तियान्यू ग्रुप। आपने भी तियान्यू ग्रुप पर गौर किया? 3 साल पहले तियान्यू ग्रुप अचानक उभरा और छलांग लगाकर जियांगचेंग की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गया। लेकिन हाल ही में सुनने में आया है कि वे कुछ मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तियान्यू ग्रुप के एजेंट का क्या नाम है? चेन फेंग। चेन फेंग। हाँ, मिस्टर वांग, मुझे याद है आप पहले जियांगचेंग में रहते थे। कहीं आप भी उन्हें जानते हैं? कुछ सुना है। तो क्या हमें तियान्यू ग्रुप को प्राथमिकता देनी चाहिए? जरूरत नहीं। हमारे इस काम में काबिलियत मायने रखती है। अगर वे एजेंट बन पाए तो उनकी काबिलियत है, नहीं बन पाए तो किसी और को दोष नहीं दे सकते। ठीक है। मैं देखना चाहता हूं, 3 साल पहले तुमने धोखा देकर भी जिस शख्स से शादी की थी वो आजकल कैसा चल रहा है। तुम अंदर जाओ पहले। ठीक है।
लियू या, सुन लो, मिस्टर वांग से मिलने में देरी हो गई तो मैं तुझे मार डालूंगा। आप बहुत तेज चल रहे थे। तो मतलब गलती मेरी है? मेरा मतलब यह नहीं था। अगर तुम जिद्दी होकर मेरे पीछे नहीं पड़ती तो क्या मैं तुझ जैसी औरत को अपनाता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर आगे भी तुम मेरे हर काम में दखल देती रही तो तुम वापस अपने पूर्व पति के पास चली जाओ। तुम हो, तुम देखते भी नहीं कि अब तुम किसकी पत्नी हो। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। क्या हुआ, अब शर्म आ गई? शुरुआत में मेरे साथ इतने खुले तरीके से खेलती थी, यहाँ तक कि कॉस्प्ले भी करती थी। यह सार्वजनिक जगह है, थोड़ा धीरे बोलो। रुको, वांग यानफेंग, तुम अपनी औकात भी नहीं देखते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जानते हो यह कौन सी जगह है? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह तो मशहूर टॉप 10 ग्रुप्स में से एक वांग ग्रुप है। यह कौन सी जगह है? क्या तुम जैसे निकम्मे यहाँ कदम रख सकते हैं? मैं अंदर नहीं जा सकता। आज तो वांग ग्रुप की बोली लगाने की बैठक है। आज वांग ग्रुप जियांगचेंग में एक कंपनी को अपना एजेंट चुनने जा रहा है जिसका मूल्य 100 अरब तक है। इसलिए वांग ग्रुप को कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर आना पसंद नहीं है। केवल आमंत्रित लोग ही भाग ले सकते हैं। तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है। तो क्या तुम्हें अंदर जाने का अधिकार है? बिल्कुल, मैं तो तियान्यू ग्रुप का प्रतिनिधि हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, 3 साल पहले तुम्हारा और लियू या का तलाक होने के बाद मैं बन गया तियान्यू ग्रुप का जनरल मैनेजर। इस बार भी मैं तियान्यू ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए बोली लगाने आया हूँ। तुम्हें लगता है मेरे पास अधिकार नहीं है? तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि मानो वांग ग्रुप का एजेंटशिप तियान्यू ग्रुप ने हासिल कर लिया है। यह तो तुमने सही कहा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कंपनियां कुल 3 हैं और हमारा तियान्यू ग्रुप इन तीनों में सबसे मजबूत है। हम वांग ग्रुप के लाभ को अधिकतम करने की गारंटी दे सकते हैं। दूसरे जो कीमत स्वीकार नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। इसलिए अगर वांग ग्रुप के चेयरमैन का दिमाग ठीक है तो वह निश्चित रूप से हमारे तियान्यू ग्रुप को चुनेंगे। चेन फेंग, तुम बहुत ही आत्मविश्वासी हो। वांग ग्रुप के इस प्रोडक्ट का मुनाफा बेहद कम है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे पूरी तरह संभाल सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घाटे का सौदा करना चाहते हो? इसीलिए मैं कहता हूं तुम बेकार आदमी हो। तुम जिंदगी भर पैसा नहीं कमा पाओगे। जब मुझे वांग समूह की एजेंसी मिल जाएगी तो वो तथाकथित कीमतें, वो तथाकथित मुनाफा, वो सब हमारे हाथ में होगा। तुम्हारे हाथ में? यही तो तुम नहीं समझते। एजेंसी मिलने के बाद उस आइटम के लिए मटेरियल का चुनाव, मैन्युफैक्चरर, वो सब हम तय करेंगे, चाहे कुछ घटिया मटेरियल ही क्यों न डालें। तो क्या हुआ? चेन फेंग, क्या तुम्हें पता है कि वांग समूह ऑटोमोबाइल के बिजनेस में है? एक भी पार्ट बदलने से पूरी कार प्रभावित हो सकती है। गंभीर मामलों में ड्राइवर की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार हूँ। उनकी जान मौत मुझे उससे क्या लेना देना। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं तो वो मेरी कार न खरीदे, बाहर की कार खरीद लें। वो जाकर वो आयातित कार खरीद सकते हैं। चेन फेंग, तुम इतने बेधड़क मुझसे ये सब कह रहे हो, क्या तुम्हें वांग समूह के पता चलने का डर नहीं? पता चले तो क्या हुआ? सिर्फ मेरे अभी कही गई बात के आधार पर, यह तो छोड़ो कि तुम्हारी एक तरफा बात पर वो विश्वास भी करेंगे या नहीं। फिर तुम्हारी हैसियत देखो, एक छोटा सा डिलीवरी बॉय। क्या तुम वांग समूह के टॉप लोगों से मिल सकते हो? सच कहता हूं, अगर यह बोली न होती तो तुम पूरी जिंदगी वांग समूह के दर्शन भी नहीं कर पाते। अरे हां, और तुम्हारी यह पूर्व पत्नी लियू या, मेरी पत्नी के रूप में तियान्यू समूह के जनरल मैनेजर की पत्नी, क्या वह मुझे धोखा देगी? मैं नहीं दूंगी। लियू या, यही है वो आदमी जिसे तुमने चुना? यही है वो जिंदगी जो तुम चाहती थी? अपनी फिक्र करो, सम्मेलन शुरू होने वाला है।
मैं तुम्हारा डिलीवरी का काम रोकना नहीं चाहता। क्या देख रहे हो, चलो। महोदय, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। यह निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण पत्र है, जो तुम पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर पाओगे। अंदर पधारें। अरे रुको, क्या तुम्हारे सम्मेलन में निमंत्रण पत्र नहीं चेक किया जाता? उसके पास नहीं है, फिर क्यों नहीं रोका? ऐसा है महोदय, श्री वांग हमारी कंपनी के आंतरिक सदस्य हैं, उन्हें निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं। क्या तुम वांग समूह के आदमी हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं वांग समूह का हूं? हैरान हो? यह कैसे मुमकिन है? तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम कैसे हो सकते हो वांग समूह के आदमी? जब तुम जैसा शख्स जिसकी बीवी है फिर भी बीवी की सहेली से पंगा लेता है, ऐसे नीच भी तियान्यू समूह का मैनेजर बन सकता है, तो मैं वांग यानफेंग क्यों नहीं हो सकता वांग समूह का आदमी? वांग यानफिंग, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो, भले ही तुम किसी तरह वांग समूह में शामिल हो गए हो। तुम भी तो बस एक आम कर्मचारी ही हो। हाँ, तुम बिल्कुल वांग समूह के सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी हो। तुम घबरा गए हो? मैं क्यों घबराऊं? तुम बस वांग समूह के सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी हो। मुझे घबराने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो यह नहीं लगता कि तुम वांग समूह में मेरी शिकायत कर सकते हो? कि मैं वांग समूह का सबसे निचला कर्मचारी हूं या नहीं, इसकी चिंता मिस्टर चेन मत कीजिए। लेकिन मुझे एक बात पता है, तुम्हारा तियान्यू समूह कभी नहीं मिलेगा वांग समूह का एजेंसी अधिकार। और सिर्फ इस बार नहीं, अगली बार, उसकी अगली बार भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा तियान्यू समूह वांग समूह द्वारा हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कमीने, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मत मारो। कमीनी, कहीं तुझे अपने इस पूर्व पति की याद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही, सच में नहीं आ रही। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम मत मारो। हाँ, सही कहा। मैं समूह का चेयरमैन हूं। मैं कैसे तुम जैसे निकम्मे से बहस करूं? मुझे पता है तुम जरूर सोच रहे हो कि मैंने अभी तुमसे जो कहा वो तुम अपने बॉस को बताओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वांग समूह का सिस्टम बहुत सख्त है। फैसला लेने का अधिकार सिर्फ चेयरमैन के पास है। तुम जैसे निचले स्तर के कर्मचारी उन तक पहुंच कैसे सकते हो? तुम सपने देखते रहो। अच्छा, तो फिर हम इंतजार करते हैं। देखा, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर्स के लिए जगह है। बाईं तरफ हुंगचिन समूह है, दाईं तरफ कीजी समूह बैठा है। यहाँ कोने में बैठे हुए भी जियांगचेंग की मशहूर कंपनियां हैं, और हम सी सीट पर बैठे हैं। इससे साफ है कि वांग समूह हमें कितना महत्व देता है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा वांग यानफेंग तियान्यू ग्रुप को हिला सकता है। वह पंक्ति किसके लिए है? वह वांग ग्रुप के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए है। वांग यानफेंग वहां बैठा है। क्या? वह यहाँ कैसे बैठ सकता है? यहाँ तो सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही बैठ सकते हैं। क्या इसका मतलब वही वांग ग्रुप का नया रहस्यमय चेयरमैन है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक वांग ग्रुप के चेयरमैन की एक और नई पहचान है। वह यह है कि वह राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से एक वांग परिवार का बड़ा बेटा है, और उसकी शादी दूसरे बड़े परिवार ली परिवार से तय हुई है। मुझे यकीन नहीं होता कि वांग यानफेंग जैसा तलाकशुदा और नाकाम आदमी वांग परिवार का बड़ा बेटा हो सकता है और ली परिवार से उसकी शादी तय हुई हो। खासकर वो बूढ़े ली साहब। वह कभी नहीं होने देंगे कि ली परिवार की बड़ी बेटी की शादी वांग यानफेंग जैसे तलाकशुदा से तय हो।
मुझे पता चल गया, वह चेयरमैन का असिस्टेंट है। वह चेयरमैन के लिए कागजात सजा रहा है। तो क्या वह चेयरमैन से हमारी शिकायत करेगा? डरने की जरूरत नहीं। वह बस एक असिस्टेंट है, चेयरमैन नहीं। चेयरमैन उसकी बात नहीं सुनेगा, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम कीमत वाला ही जीतेगा। हमारे तियान्यू ग्रुप के ऑफर के साथ वांग ग्रुप बिल्कुल मना नहीं कर सकता। ली जुए, यहां आओ। नमस्ते सभी, मैं वांग ग्रुप की वाइस चेयरमैन ली जुए हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी को हमारे वांग ग्रुप के नए डेवलप किए गए कार मॉडल के बारे में बता सकूं। यह नया मॉडल जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका अनुमानित बाजार मूल्य 100 अरब से ज्यादा है। देखा, यही है ली परिवार की बड़ी बेटी। वांग ग्रुप हमेशा से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सक्रिय रहा है। तुम्हारे जैसी भी वांग यानफिंग को पसंद नहीं करती, उसकी तो बात ही छोड़ दो। हमने यह टेंडर मीटिंग खास तौर पर आयोजित की है ताकि हम सबसे उपयुक्त और बेहतरीन प्रोडक्शन एजेंट को चुन सकें। हमारी कंपनी की आंतरिक जांच और चयन प्रक्रिया के बाद हमने 3 कंपनियों को अंतिम रूप से चुना है। वे हैं तियान्यू ग्रुप, होंगचेन ग्रुप और कीजी ग्रुप। अब मैं इन तीनों प्रतिनिधियों को भाषण देने और बोली लगाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारा होंगचेन ग्रुप कई वर्षों से ऑटोमोबाइल उद्योग में काम कर रहा है। उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस नीलामी के लिए हमारी कंपनी 3 ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन लगाने को तैयार है और नई कार की लागत को लगभग 70,000 युआन तक सीमित रखेगी। हमारा कीजी ग्रुप हालांकि एक नई पीढ़ी की कंपनी है, लेकिन हम हमेशा नवाचार के लिए प्रयासरत हैं। हमारी कंपनी की नवीनतम तकनीक, ये कहा जा सकता है कि कार्यक्षमता में कार की सुरक्षा को काफी बढ़ा सकती है। हालांकि नई कार की कीमत कम करना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसे 65,000 युआन तक सीमित रखने की। हम इतनी कम कीमत पर भी तियान्यू ग्रुप से मुकाबला करने की हिम्मत? हमारा तियान्यू ग्रुप 60,000 युआन की बोली लगाता है और वांग ग्रुप के लाभ को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकता है। यह तियान्यू ग्रुप 60,000 की बोली लगा रहा है। क्या वे पैसा कमाना नहीं चाहते? ये तियान्यू ग्रुप जब से नया मैनेजर आया है, हर नीलामी में उनकी बोली बेहद कम रहती है। पता नहीं वे पैसा कैसे कमाते हैं। तियान्यू ग्रुप, क्या आपकी बोली गंभीर है? आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप नाकाबिल हैं और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं। तुम बकवास कर रहे हो। श्री ली, हम होंगचेन ग्रुप नीलामी से हट रहे हैं। या हमारा होंगचेन ग्रुप कई सालों से उत्पाद की गुणवत्ता पर और सुरक्षा पर काम कर रहा है। उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद यह कीमत हमारे होंगचेन ग्रुप की सीमा है। आज तियान्यू ग्रुप 60,000 की बोली लगा सकता है। हम होंगचेन ग्रुप खुद को उनके सामने छोटा पाते हैं। हमारी कीजी कंपनी हालांकि नवाचार के लिए प्रयासरत है, लेकिन 65,000 की कीमत हमारी कंपनी के लिए पहले से ही सीमा है। चूंकि तियान्यू ग्रुप इतनी कम कीमत दे सकता है, तो हम कीजी ग्रुप हार मानते हैं। होंगचेन ग्रुप और कीजी ग्रुप ने क्रमशः हार मान ली है। इसलिए इस बार वांग ग्रुप का एजेंट होगा तियान्यू ग्रुप। रुको, तुम कौन होते हो नीलामी रोकने का हुक्म देने वाले? सभी कंपनियों के भाषण सुनने के बाद हमारे वांग ग्रुप का एजेंट होगा होंगचेन ग्रुप। क्या? वांग यानफिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? होंगचेन ग्रुप और क्यूजी ग्रुप बोली लगाने से पीछे हट चुके हैं। सिद्धांत के अनुसार तो हमारे तियान्यू ग्रुप को ही वांग ग्रुप का एजेंट बनना चाहिए था। फिर होंगचेन ग्रुप को एजेंट क्यों बनाया गया? प्रक्रिया के अनुसार निश्चित रूप से तियान्यू ग्रुप को एजेंट बनाना चाहिए था, लेकिन शर्त यह है कि कीमत उचित हो, उत्पादन प्रक्रिया मानक के अनुरूप हो। हमारे वांग ग्रुप के आंतरिक जांचकर्ताओं की जांच के अनुसार एक नई कार का लागत बजट कम से कम 65,000 है। इसलिए तियान्यू ग्रुप की बोली अमान्य है। बकवास मत करो।
तुम्हारा वांग ग्रुप सिर्फ 65,000 में कर पाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम तियान्यू ग्रुप भी सिर्फ 65,000 में ही कर सकते हैं। तुम्हारा वांग ग्रुप मुख्य रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, जबकि हमारा तियान्यू ग्रुप एक उत्पादन कंपनी है। तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा तियान्यू ग्रुप यह नहीं कर सकता? तुम नहीं कर सकते, ये तुमने खुद कहा था। तुमने अभी मुझे खुद बताया था कि अगर तुम्हारा तियान्यू ग्रुप ये एजेंसी हासिल कर लेता तो सारी कीमतें और मुनाफा पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होता। और यहां तक कहा कि घटिया सामान डालकर, काम में कटौती करके किसी को पता भी नहीं चलेगा। बताओ, क्या तुमने ये नहीं कहा? ये तो कार है, हजारों परिवारों की सुरक्षा से जुड़ी है। उनका तियान्यू ग्रुप काम में कटौती करके घटिया सामान डाल रहा है। क्या वे पागल हो गए हैं? लीजोंग, आप मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए इस आदमी की एक तरफा बातों पर। हमारा तियान्यू ग्रुप एक ईमानदार कंपनी है। हम काम में कटौती कैसे कर सकते हैं या घटिया सामान डाल सकते हैं? अरे लीजोंग, मेरा इस आदमी से झगड़ा है। उसे मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। वह तो बिना सोचे समझे बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम पर विश्वास करूं, लेकिन अपने ही वांग ग्रुप के अध्यक्ष पर नहीं? अध्यक्ष वांग पर? मैनेजर ली, आप क्या कहना चाहते हैं? उससे? वह प्रेसिडेंट वांग है। सबका परिचय कराती हूँ। ये हैं हमारे वांग ग्रुप के चेयरमैन श्री वांग यानफेंग। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। चेन फेंग, अगर तुम लोग नियमों के मुताबिक प्रोडक्शन करते और मानकों के अनुसार बोली लगाते तो मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम में नकली करना, घटिया सामान बेचना, बस अपने फायदे के बारे में सोचना। जुएर, पुलिस को बुलाओ। उसने कानून तोड़ा है, अनगिनत परिवारों को खतरे में डाला है। अगर इस इंडस्ट्री के कैंसर को नहीं हटाया गया तो पता नहीं कितने और परिवार बर्बाद हो जाएंगे। यानफेंग भैया, मैंने गलती कर दी, सच में गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैंने तुम्हें मौका दिया था 3 साल पहले। तुमने लियू या से संबंध बनाए, मेरा परिवार तबाह कर दिया। मैंने बार बार सहा और वापस हटना भी चुना, और तुम और ज्यादा बढ़ गए। मेरा छोटा सा परिवार तो तबाह किया ही, साथ ही तबाह करना चाहते हो हजारों बड़े परिवारों को। सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी मत बुलाओ। ऐसा करते हैं, मैं लियू या को तुम्हें वापस कर देता हूं। तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? तुम लियू या को क्या समझते हो? ले जाओ इसे। वांग यानफेंग, तुम नीच हो, तुम बेशर्म हो। तुम्हें तो बस लियू या पाना है। यह औरत मुझे जेल भेजना चाहते हो। यही वो आदमी है जिसे पाने के लिए तुमने धोखा देकर भी चुना। मैं अंधी थी। तो ठीक है, उस जैसा इंडस्ट्री का कैंसर अनगिनत परिवारों के लिए खतरा है। अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो देर-ए-बेर बड़ी तबाही लाएगा। मैं जानती हूँ। तो ठीक है। वांग यानफेंग, तुम्हें कुछ और कहना है? मैं आखिरी बार तुमसे एक बार और पूछती हूँ। क्या हमारे बीच फिर से मिलने की कोई संभावना है? कुछ बातें बीत चुकी है। अच्छा, तुम्हें मिलवाता हूं। ये मेरी मंगेतर है, ली शुए। नमस्ते। नमस्ते। मैं यानफेंग के यहाँ तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी यानफेंग के प्रति कृतज्ञता, 3 साल की देखभाल के लिए और उन्हें छोड़ देने के लिए भी धन्यवाद। अगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो मैं इतने अच्छे यानफेंग से नहीं मिल पाती। मंगेतर, अगर फिर से मौका मिले मैं जरूर। चेन फेंग का फैसला आ गया है।
पुलिस की जांच के मुताबिक चेन फेंग पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है और उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने तियान्यू ग्रुप से करोड़ों रुपए की रिश्वत भी ली थी, जिसका अधिकांश हिस्सा अब वापस ले लिया गया है। तो तुम शायद लियू या के बारे में सोच रहे हो। मुझे पता था तुम उसकी चिंता कर रहे हो। वह अभी ठीक है। आखिरी फैसला आने के बाद उसने तुरंत उससे तलाक ले लिया और कुछ संपत्ति भी हिस्से में ली। ये पैसे हालांकि उसे अमीर नहीं बना सकते, लेकिन एक शांतिपूर्ण जीवन तो दे ही सकते हैं। तो इस तरह सब कुछ तय हो गया है। अब आगे हमारी नई जिंदगी है। दरअसल मैं लियू या का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वह नहीं होती तो मैं इतने अच्छे इंसान से नहीं मिल पाती। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? बिल्कुल। देखो ना, तुम नर्म दिल और दयालु हो, फैसले लेने में दृढ़ हो, कंपनी को इतनी अच्छी तरह चलाते हो और परिवार का भी ख्याल रखते हो। तुम्हारे गुण इतने हैं कि एक हाथ की उंगलियों पर गिने नहीं जा सकते। तुम बस एक नाकारा हो, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। देखो तुम कितने फूहड़ हो। क्या तुम सच में मर्द हो? तुम क्या कर रहे हो? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। शुएर, तुम बहुत अच्छी हो। बेवकूफ। तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। क्या सरप्राइज? क्या ये कहना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पापा बनने वाला हूं? मैं पापा बनने वाला हूं। धीरे करो।